दोस्तों, अगर आप न्यूजीलैंड आने का प्लान कर रहे हो एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो एक मनी रूल है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका नाम है एफटीएस, फंड्स ट्रांसफर स्कीम। सबसे पहला सवाल ये आता है दिमाग के अंदर कि एफटीएस होता क्या है। तो ये एक सिक्योर सिस्टम है जो इमिग्रेशन न्यूजीलैंड और एएनजी बैंक, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड बैंक मिलके चलाते हैं, ताकि आप लोग प्रूव कर सको कि आप लोगों के पास जेन्युइन फंड्स हैं अपने लिविंग एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए। आप एक सेविंग अकाउंट के अंदर अपना लिविंग कॉस्ट डिपॉजिट करते हो और हर महीने वो पैसा आपके एवरीडे अकाउंट या फिर करंट अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है बैंक के थ्रू। सेकंड सवाल ये आता है कि किसको यूज करना पड़ता है। तो इमिग्रेशन न्यूजीलैंड आप लोगों को बताता है जब आप लोग अप्लाई करते हो कि आप लोगों को एफटीएस की जरूरत है या नहीं है। यूजुअली उन कंट्रीज के स्टूडेंट्स के लिए जरूरी होता है जहां पे प्रूफ करना होता है कि आप लोगों के पास जेन्युइन फंड्स हैं। सवाल आता है तीसरा कि कितने पैसे होने चाहिए आप लोगों के पास। तो अगर आप टेरिटरी एजुकेशन के लिए आ रहे हो तो $20,000 पर ईयर न्यूजीलैंड डॉलर्स होने चाहिए। अगर आप एज अ स्कूल स्टूडेंट आ रहे हो तो $17,000 पर ईयर होने चाहिए। लेकिन एक बात दिमाग में जरूर रखना, ये आप लोगों के सिर्फ लिविंग एक्सपेंस है, ट्यूशन फीस इससे अलग होगी। चौथा क्वेश्चन दिमाग में आता है कि ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले आपको अप्रूवल इन प्रिंसिपल मिलता है, उसके बाद आप लोग एएनजी बैंक की वेबसाइट पे जाओ, एफटीएस ऑनलाइन अप्लाई करो। 3 to 5 बिजनेस डे के अंदर एएनजी बैंक वाले आपसे कांटेक्ट करेंगे। अपने फंड्स को एफटीएस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करो। एएनजी को एक ईमेल भेज दो कि हम लोगों ने पैसा भेज दिया है, और वो आप लोगों को कंफर्मेशन भेज देंगे कि पैसा आ गया है। फिर आगे एएनजी बैंक वाले इमिग्रेशन न्यूजीलैंड को कंफर्मेशन भेजते हैं कि पैसा आ गया है इस अकाउंट के अंदर। न्यूजीलैंड लैंड करते ही आप लोग ब्रांच विजिट करो अपने बैंक की, और वहां पे जाके अपना अकाउंट एक्टिवेट करा लो। बात करते हैं कि आप लोगों को पैसा कैसे मिलता रहेगा। तो हर महीने आप लोगों के अकाउंट के अंदर आपका पैसा रिलीज कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों ने $20,000 ट्रांसफर करे हैं तो अप्रोक्सीमेटली हर महीने आप लोगों के अकाउंट में $1,666 ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। आप लोग एक्स्ट्रा पैसा भी विड्रॉ कर सकते हो इन केस ऑफ हार्डशिप। बात करते हैं छठे क्वेश्चन की कि अगर आप लोगों का वीजा रिजेक्ट हो गया इस प्रोसेस के दौरान, या फिर आप लोगों का मन नहीं है पढ़ाई करने का और आप पढ़ाई छोड़ना चाहते हो, तो क्या पैसा वापस मिल जाएगा जो एफटीएस के अंदर आप लोगों ने ट्रांसफर किया है। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, वो पैसा वापस मिल जाएगा। आप लोगों को बस इमिग्रेशन न्यूजीलैंड का लेटर देना होगा जिसके अंदर स्टेट किया होगा कि आप लोगों का वीजा रिजेक्ट हो गया, या फिर आप लोगों को अपने एजुकेशन प्रोवाइडर से एक लेटर लेके देना पड़ेगा कि आप लोग पढ़ाई छोड़ रहे हो। बाकी बस दिमाग में एक चीज जरूर रखना कि ये लिविंग एक्सपेंस आप लोगों के अलग होते हैं ट्यूशन फीस से, और आप लोगों के लिविंग एक्सपेंस ट्रांसफर होते हैं एफटीएस अकाउंट के अंदर। सेव करो ये रील और टैग करो उस फ्रेंड या फैमिली मेंबर को जो न्यूजीलैंड आना चाहता है पढ़ाई करने के लिए, एंड फॉलो करो एज द मुसाफिर फॉर मोर न्यूजीलैंड लाइफ टिप्स लाइक दिस।